हेलो दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, रेशनल नंबर्स। आज हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने नहीं वाला हूं, इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस साइन है, यहाँ एक माइनस साइन है, अदरवाइज बाकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन के साइन है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा एक टर्म क्या होती है। एक टर्म में क्या होता है, इट इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। सो यहाँ पे एक एडिशन का साइन है, यहाँ एक सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म यहाँ तक ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। ऐसे तीन टर्म्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें है, कौन सी है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये और ये टर्म। इसमें आप देख सकते हैं कि 3/5 जो है उन दोनों में कॉमन है। ओके, तो ये 5/3 नहीं, ये 3/5 है। 3/5 दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ये -3/5 एक साथ आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1/6, और ये +5/2 को हम लास्ट में लिख देते हैं। अब देखो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। देखिए, अगर मैंने इसमें से 3/5 और इसमें से 3/5 को कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया का मतलब क्या, ये बाहर आ जाता है और इसकी जगह पे -2/3, अब ये जब बाहर आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 बच गया क्योंकि ये बाहर आ चुका है, माइनस ये 3/5 बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई ये 1 बच गया, 1/6 यहाँ पे आ गया, प्लस 5/2 कहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अंदर क्या बच जाता है, 3/5 ब्रैकेट में -2/3 -1/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मैंने क्यों किया आप बता सकते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने बोला, एलसीएम निकाला है मैंने। देखिए, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती हर बार, हमें चेक करना होता है कि अगर इसके टेबल में ये 6 आ रहा है, जो छोटा नंबर है उसके टेबल में हमें चेक करना है कि जो बड़ा नंबर है वो आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 3×2 = 6 हो गया, 2×2 = 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस इसको लिखेंगे, ये 4 हो गया, -4, ये -1 अपॉन ये हो गया 6, ओके, प्लस 5/2। अब यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3/5 ब्रैकेट के अंदर -5/6 प्लस 5/2। अब ये 3 1 3 2 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। 5 और 5 हमारा कैंसिल हो जाता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे बचता है -1/2 प्लस 5/2। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस हो गया तो -4/2, और ये 2 1 2 2 कट गया, आंसर आया -2। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इस। अब सेकेंड पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। डरने की कोई बात नहीं है। आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि 2/5 कॉमन है। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, इनको हम एक साथ लिखने वाले हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7, अब इसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं, प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2।
तो 3 1 जा और 3 2 जा, ये हमारा कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2/5 को हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी आप बता सकते हैं? यस, वो ट्यूब प्रॉपर्टी थी। इसको यूज करके हम करने वाले। तो 2/5 को हम कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचता है -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/4 बन जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/5 को ये -3, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो -6 प्लस 1/14 हो जाएगा, इसका एलसीएम -1/4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -5/14 हो जाएगा, ये -6 प्लस 1, तो 5 और 5 कट जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा कैंसल आउट हो जाएगा, -1/4 बचा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका आंसर बचा है वो है -1/7 -1/4। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम देखो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो -4 - 7/28, तो इसका आंसर आने वाला है -11/28। यह हमारा सेकेंड पार्ट था दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एडिटिव इनवर्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स बताइए। तो दोस्तों मैं इसमें सारे पार्ट नहीं करने वाला हूं, आपको मैं कुछ पार्ट समझाऊंगा। तो देखिए इसमें जो सेकंड पार्ट है वो मैं करने वाला हूं, -5/9 का एडिटिव इनवर्स हमें बताना है। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो इसे 0 बना दे। तो -5/9 को अगर हम +5/9 करें तो ये 0 हो जाता है। दैट मीन्स इसका एडिटिव इनवर्स है 5/9 +5/9। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है -6/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/-5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कट जाता है, तो ये नंबर बन जाता है 6/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा -6/5, यानी कि ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब इसके बाद मैं एक और पार्ट करने वाला हूँ, फिफ्थ पार्ट में देखिए 19/-6 है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर माइनस साइन ऊपर हो या नीचे हो, एक ही बात होती है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 19/6। ओके, तो होप सो आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया हो। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेरीफाई दैट -x, वेरीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई -(-x) = x। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे ऐसे वेरीफाई करेंगे, तो x की वैल्यू हमें दी होती है 11/15। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। तो -11/15 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 11/15। तो देखिए दोस्तों माइनस माइनस मिलके प्लस बना देते हैं, तो 11/15 = 11/15 और आपको लिख देना हेंस वेरीफाइड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान है। इसमें दिया है x की वैल्यू -13/17, तो माइनस ऑफ 13/17 की वैल्यू आने वाली है। तो देखिए 13/17 = 13/17 आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होती है, ऐसा नंबर जो उस नंबर को 1 बना दे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आपने बोला 1/-13, बिल्कुल सही, जो इसको 1 बना दे। अब देखिए यहाँ पे मैं फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि -5/8 मल्टीप्लाइड बाय -3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, -5/8 मल्टीप्लाइड बाय -3/7, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 8/5 मल्टीप्लाइड बाय -7/3, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है। ओके, इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें लिखना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज वेरी वेरी सिंपल, आप बता सकते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने कहा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -5/2, क्योंकि ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होना चाहिए वो होना चाहिए -5/2। ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, जिसमें मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू।